सभी को जय जिनेन्द्र। मैं नील द जैन फाउंडेशन के साप्ताहिक कार्यक्रम जैन टॉक्स के 183rd सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉक सेशन में हम धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म अर्थात क्या क्या किसी एक संप्रदाय की मान्यताओं को, उनके नियम कानूनों को ही धर्म कहा जाता है? अगर ये ठीक है तो फिर क्या ये नियम कानून शाश्वत है? अगर नहीं तो फिर धर्म की दृष्टि में सही गलत कौन तय करता है? ऐसे ही कई सारे सवालों से हम आज की इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजस्थान के भिलवाड़ा से श्री ध्रुव गोखरू जुड़े हैं, जो पेशे से एक सीए छात्र और शिक्षक दोनों हैं। एक लेखक और आध्यात्मिक वक्ता श्री ध्रुव गोखरू धर्मा सिंप्लीफाइड नाम के एक इनिशिएटिव के फाउंडर हैं। 4000 से भी ज्यादा संस्कृत और प्राकृत श्लोकों के ज्ञाता श्री गोखरू 150 से ज्यादा ऑफलाइन और 10 से ज्यादा फुल डे लाइव इवेंट्स जो कि अध्यात्म और लाइफ मैनेजमेंट के विषय से संबंधित है, वो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के कई शहरों में करा चुके हैं। श्री गोखरू ने स्पिरिचुअलिटी नाम की किताब लिखी है, जो कि 21वीं सदी के स्पिरिचुअल रियलिटी पर बेस्ड है। श्री गोखरू प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और आयुर्वेद में रुचि रखते हैं और अलग अलग धर्म, अलग अलग दर्शन आदि से संबंधित विषय में उनकी विशेष रुचि है। जैन टॉक्स के इस कार्यक्रम में हम श्री गोखरू का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज उन्होंने जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को चुना है, उसके टॉक सेशन का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र ध्रुव। प्रणाम एवरीवन, जय जिनेन्द्र। तो शुरू करते हैं। आप सब लोग बहुत साता में होंगे, बहुत आनंद में होंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ध्रुव है, भैया ने बताया ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज कल और पहले के बहुत सारे साल जो हमने हमारी लाइफ जी है, हम लोगों ने एक चीज सुनी है और समझी है कि हम लोग जैन हैं, हमें जैन धर्म को फॉलो करना चाहिए एंड ऑल सारी चीजें, राइट। बट क्या कभी हमने कुछ चीजों को जानने की कोशिश करी या नहीं करी? वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इस सेशन के मेनली दो पार्ट्स होंगे। पहले हम लोग मिथ बस्टिंग करेंगे। मिथ बस्टिंग यानी जो हमारे कुछ मिथ्स है उसको हम लोग तोड़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे एक कंसेप्ट के थोड़ा सा डीप में, जिससे मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यानी आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी महानुभाव, देवानुप्रिय, श्रावक एंड श्राविका जी जुड़े हैं, आपसे प्लीज इफ पॉसिबल वीडियोस ऑन कीजिए। बिकॉज जब मैं आपको देखूंगा तो मेरे में एनर्जी आएगी। ऐसा होता है ना कि भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं, गुरु भगवंतों के जब दर्शन करने जाते हैं तो एनर्जी आती है देख करके। तो आप सब लोग भी तीर्थ हैं, भगवान ने आपको तीर्थ में स्थान दिया है, श्रावक एंड श्राविका, तो मेरे को आपके दर्शन करने हैं ताकि मेरे को थोड़ी एनर्जी आए। तो प्लीज इफ पॉसिबल वीडियोस ऑन कीजिए एंड हमें इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की ट्राई करना है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों की सेवा में प्रस्तुत है कि आपको उत्तर देना है अपना चैट बॉक्स के अंदर। व्हेन डिड जैनिज्म स्टार्टेड? जैनिज्म की शुरुआत कब हुई? आपको उत्तर देना है चैट बॉक्स में। शुरू कीजिए, बस उत्तर आना चालू हो रहे हैं। लिख रहे हैं आप लोग? ग्रेट, लिखिए। व्हेन डिड जैनिज्म स्टार्टेड? नयन बहन, नील बहन ने बोला इट्स बिगनेस। ओके, जैनिज्म अनादि से है। ओके, ठीक है, देखते हैं जैनिज्म अनादि से है क्या। लिखिए लिखिए। ओके, बहुत लोगों के बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कोई सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी से है, कोई बोलेंगे ऋषभ देव भगवान से, कोई बोलेंगे महावीर भगवान से, एंड आंसर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ओके, और अब मैं बोलूंगा कि आप सभी के उत्तर पूरी तरह सही नहीं है। क्या अभी वापस समझते हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे वापस है। क्या भगवान महावीर ने जैनिज्म की शुरुआत करी थी? क्या भगवान महावीर ने जैनिज्म बताया था लोगों को? क्या भगवान महावीर ने जैनिज्म का उपदेश दिया था?
लिखिए, उत्तर लिखिए, यस और नो में आंसर दीजिए बस। क्या भगवान महावीर ने जैनिज्म बताया था? क्या भगवान महावीर ने जैनिज्म का उपदेश दिया था? भगवान ने उपदेश नहीं दिया था, किसने दिया था भाई? आप तो नहीं गए थे ना, मैं गया था। किसने दिया था फिर उपदेश? क्या सोच रहे हो आप लोग? दिमाग में क्या चल रहा है? ओके, आंसर सारे हाँ, ठीक है। साधना जी बोल रहे नहीं। ओके साधना जी। ओके, नयन भैया बोल रहे बताया भी था और उपदेश भी दिया था। ओके ठीक है। और सॉरी टू से बट आपका ये आंसर भी सही नहीं है। भगवान ने जैनिज्म बताया ही नहीं था। ये सुनकर के बहुत ऐसा अजीब लग रहा होगा ना, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई। शायद आपको इनकम्प्लीट नॉलेज है, या फिर आप हवा में बातें कर रहे हो, ऐसा आपको कुछ कुछ थोड़ा फील हो रहा होगा। ओके, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो सेशन का जो स्टार्टिंग है ना, वो काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होने वाला है थोड़ा सा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो सुनने को मिलेगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, धीरे 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 मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, जब मैंने इस चीज को जाना समझा मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा मुझे समझ में आया। एंड हाँ, जो एंडिंग होने वाला है वो बहुत ही एनलाइटनिंग होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस बात को लेकर के। आप में से आई थिंक कुछ स्थानकसी परंपरा से होंगे, तो कुछ डेरावासी परंपरा से होंगे, कुछ तेरापंथ परंपरा, कुछ दिगंबर परंपरा, और कुछ नॉन जेन्स भी हो सकते हैं। ओके, सो अगर हमने कभी हमारे शास्त्रों को देखा है या पढ़ा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने दशवेकालिक चित्र का पहला अध्ययन की पहली गाथा पढ़ी है? इज देयर एनीवन? ओके, तो भैया आप भैया बोल सकते हैं स्टार्टिंग में क्या आता है? कोई गाथा थोड़ी सी बोल सकते हैं? धम्मो मंगलम उक्किट्टम। यस एग्जैक्टली। पर यहाँ पे तो जैन तो लिखा ही नहीं आया। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे भी जैन नहीं आया। ये थोड़ा एक और ट्राई कर लेते हैं। लोगस आता होगा आई थिंक किसी को यहाँ पे लोगस। ओके, कोई लोगस थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का बस। परमिशन दीजिए भैया किसी को। लोगस लोगस उज्जो अगरे धम्म तिथयरे जिने। बस बस, यहाँ पे जैन धम्म तिथयरे जिने आया ही नहीं। ये क्या हो रहा है? मतलब हो क्या रहा है? बचपन से लोगस पढ़ रहे हैं, जैन धर्म में शब्द नहीं आया। कोई बात नहीं, थोड़ा और देखते हैं। दशवेकालिक सूत्र के अंदर और भी जगह जगह बहुत जगह धर्म शब्द आया, वहां पर भी धर्म शब्द ही आया। उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन की गाथा आती है, मतलब गाथाओं के एंड में आता है कंक्लूजन टाइप्स। एस धम्मे धुवे नीचे, यहाँ पे भी धर्म शब्द ही आया, जैन नहीं आया। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 3 की गाथा आती है, धम्मे धम्मो शुद्धस्य चिट्ठ ई, यहाँ पे भी धर्म शब्द ही आया, जैन धर्म नहीं आया। ओके, उत्तराध्ययन पहला अध्ययन गाथा नंबर संभावना 13 के आसपास, वहां पे भी धर्म शब्द ही आता है। सुयगड़ांग सूत्र पूरा का पूरा एक अध्ययन है जिसका नाम जैन धर्म नहीं है, इसका नाम है धर्म शब्द। आचारंग सूत्र में आता है आणाए मामगम धम्मम, भगवान की आज्ञा में ही धर्म है। भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला भगवान की आज्ञा में ही जैन धर्म है, नहीं, भगवान की आज्ञा में ही धर्म है। जगह 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 आप जितनी बुक्स देखोगे, जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पर भी जैन शब्द है ही नहीं। आगमों के मूल पाठों में चाहे सामयिक की बात करो, चाहे प्रतिक्रमण की बात करो, किसी की भी बात कर लो, पर आप लोगों के दिमाग में आई थिंक एक गाथा गूंज रही होगी, कुछ अंदर से आवाज आ रही होगी, वो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आ रहा है तो लग रहा है नहीं नहीं जैन शब्द आ गया। फिर आता है सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम। वापिस जैन शब्द आ रहा है। भैया आप क्या बोल रहे हो? क्या आप सोच समझ के तो आए हो कि कुछ ऐसे हवा में बातें कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। चलते हैं आगे। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में, भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, समझो हम भगवान के पास पहुंच गए। आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान ने जन्म लिया, और सर्व जीवों के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के भी कल्याण के लिए भगवान ने संयम यानी दीक्षा ग्रहण करी, बहुत जोरदार वाली नेक्स्ट लेवल तपस्या करी, भगवान को उपजा केवल ज्ञान। और भगवान ने लोगों को धर्म सभा देना, व्याख्यान, जो समवशरण चालू हुआ, लोगों की दीक्षा एनरोल सब होता गया। पर भगवान ने जब धर्म बताया तो कहीं पर भी जैन शब्द का उपयोग किया ही नहीं। अगर किया होता तो एक जगह तो आगम में मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। और ये जो धर्म शब्द हम देख रहे हैं कि जैनम जयति शासनम जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसमें क्या आता है? देखो, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या। अगर दिगंबर परंपरा है तो वहां पे आएगा कुंद कुंदोभ्यो। ठीक है, मतलब ये जो गाथा की रचना है वो स्थूली भद्राचार्य के बाद में हुई है, या फिर कुंद कुंदाचार्य जी के बाद में हुई है, पर पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं।
तो भगवान ने तो कोई जैन शब्द बोला ही नहीं, ठीक है। फिर भगवान ने क्या करते थे, भगवान का बहुत सिंपल तरीका था, भगवान धर्म का उपदेश देते थे, ठीक है। जिसको अच्छा लगे वो दीक्षा लेवे, कोई श्रावक बने, कोई सम्यक दृष्टि बने। ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई ध्रुव गोखरू, गोखरू मीन्स जैन, नील शाह, शाह मीन्स जैन, वृंदा अच्छा, अच्छा मीन्स जैन, दृष्टि बोथरा, बोथरा मीन्स जैन। ऐसा सिस्टम ही नहीं था उधर। आप लोग सामने देखो, भगवान महावीर का कुल कौन सा था, क्षत्रिय कुल। गौतम स्वामी जी का कुल कौन सा था, ब्राह्मण कुल। उनके शिष्य जम्बू स्वामी जी का कुल कौन सा था, वैश्य कुल। उनके शिष्य प्रभव स्वामी जी का कुल कौन सा था, चूर वाला कुल। हरिकेशी मुनि का कुल कौन सा था, क्षुद्र वाला कुल। समाज का सिस्टम ही नहीं था। जिसको भगवान की वाणी अच्छी लगे, जिसको धर्म अच्छा लगे, स्वीकार करो, दीक्षा लो, आत्मकल्याण करो, मोक्ष पे जाओ, खत्म काम। तो भगवान ने ये सिस्टम चलाया था, ठीक है। तो उसके कारण से क्या, जैन धर्म ने बहुत विरोध करी, बहुत लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। आपने राजा संप्रति की कहानी, महाराजा की कहानी सुनी, उन्होंने बहुत लोगों को जैन बनाया। तो संभावना वहां तक भी जैन शब्द आया ही नहीं था, वहां पर भी धर्म था, केवल धर्म था कि जो भगवान की वाणी को फॉलो करे, जो भगवान की वाणी पे विश्वास करे, वो जैन है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर ये हुई आज से, जितना मेरे को एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल द डेट या फिर ईयर, बट ऐसा कहते हैं कि लगभग आज से 800,000 साल पहले, जब बहुत आक्रमण हुए। आप लोग को पता है ना, मुगलों ने बहुत आक्रमण किए, मुगलों के पहले और भी जो लोग आए थे, उन्होंने बहुत आक्रमण किए, लोगों को मारना एंड ऑल शुरू किया। तो बड़ी परिस्थितियां बिगड़ गई थी। तो लोगों को लगा कि अब थोड़ा एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्या करते, हिंदुओं को, जैनों को मार रहे थे। तो भगवान के सिद्धांतों को मानने वाले, ठीक है, आगमों को मानने वाले, वो सारे लोग एक साथ हो गए, उन्होंने अपना एक जैन समाज बना दिया, और तब से समाज बन गया। तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम की नीड भी थी, जरूरी भी था, क्योंकि वो करने से समाज की रक्षा होगी। परंतु उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान ये हुआ कि तब से नए जैन बनना लगभग बंद से हो गए। कोई कोई महान आचार्य हुए, तो उन्होंने नए जैन बनाए भी, सही, वो भी ठीक है, बट बाकी ज्यादातर नए जैन बनना क्या हो गए, बंद हो गए। ज्यादा भगवान के फॉलोअर्स बनना क्या हो गए, बंद हो गए। और उसके बाद में सारा कार्यक्रम बिगड़ गया। पर पहले तो क्या होता था, जिसको अच्छा लगता है वो मान ले। अब मेरे को एक सरल सा क्वेश्चन देना, यहाँ पे एक जन को, अगर भैया आप अनम्यूट कर सके तो मुझे क्वेश्चन पूछना है। मुझे एक अनबायस्डली आपको आंसर देना है। जो भी एक बार हैंड रेस करे, भैया एक बार अनम्यूट करेंगे आप। जी जी, हर्षित सुराना जी। ओके, ठीक है। तो भैया जो भी आप हैं, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप एकदम अनबायस्डली आंसर देना। आप समझ लो आप नॉन जैन हो, आप जैन नहीं हो, ठीक है। आपको भगवान पे श्रद्धा, पर अभी आप जैन ही नहीं हो, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं आपको दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप बताना आप पहली बात को मानोगे कि दूसरी बात को मानोगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज, संकित भाई, आपको जैन धर्म के सिद्धांतों का, क्या बोला मैं, जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हाँ। दूसरा सेंटेंस है, संकित भाई आपको धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आप कौन सी बात मानोगे, पहली की दूसरी? दूसरी। पहली नहीं मानेंगे, बोले मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ ही नहीं, मेरे को क्या क्या फर्क क्या पड़ रहा है भाई, जैन क्या बोल रहे हैं। आई रियली डोंट केयर भाई, तू जो करना है कर, मैं तो नहीं करने वाला। धर्म बोलेगा तो मैं करूंगा, जैन धर्म बोलेगा आई वोंट डू। देखो, तो इसके कारण से आगे नए जन बनना बंद हो गया, और सारा हमारा काम क्या हो गया, बिगड़ गया। और नए जन अभी भी हम लोग देख रहे, करते जा रहे। क्योंकि जो पहले तो कहता था कि भाई ऐसा भी हो रहा था, ऐसा भी होता था, पता है कि पिताजी तो बहुत जैन धर्म को मान रहे, बेटा नहीं मान रहा। बेटा बहुत मान रहा है, हमारे सामने उदाहरण है पुनिया श्रावक जी का। बेटा तो एकदम धर्म में जोरदार, और पिताजी कसाई। ऐसा भी होता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। इस तरह से क्या हो गया कि धर्म जो है हमारा थोड़ा सा नए जैन बनना बंद हो गए, तो इससे हमने नुकसान फेस किया। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि भगवान के से पहले ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग समझेंगे जैन 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 तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें अभी के हिसाब से शायद जैन होना जरूरी भी हो सकता है, राइट। अभी हम लोग को सामाजिक व्यवस्था के लिए, पर अगर हम इसको जैन बोलेंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर कर लिया। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमने ये समझ लिया धर्म क्या है, राइट। अभी एक क्वेश्चन है कि ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, ये यहाँ पे रेलेवेंट क्यों है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक राइट नाउ, ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम लोग हमारे भगवान के सिद्धांतों को बिना जैन धर्म के नाम से अगर प्रोपोगेट करेंगे, तो बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग भगवान के सिद्धांतों को मानेंगे, ठीक है, और बहुत लोग भगवान के सिद्धांतों से जुड़ जाएंगे। और ओवरऑल तो ऐसा कहते हैं ना कि हमारे आंखों में आता है अन्य लिंग सिद्ध,
जिसका साधु का वेश नहीं है वो भी मोक्ष चला जाता है। गृहस्थलिंग सिद्ध मरुदेवी माता, गृहस्थी के कपड़ों में भी इंसान मोक्ष चला जाता है। तो जब वो पॉसिबल है तो फिर क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग समझते हैं कि इस धर्म शब्द से मेरे लाइफ में क्या इंपैक्ट आना चाहिए, तो उसको हम लोग थोड़ी समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझे फटाफट से बताइए। आप में से बहुत लोग भगवान की वाणी को फॉलो करते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में, कि आप जैन धर्म को या भगवान की वाणी को क्यों फॉलो करते हैं। आई वांट सम आंसर्स इन चैट बॉक्स। व्हाई डू यू फॉलो भगवान की वाणी, व्हाई डू यू फॉलो जैन धर्म, राइट आंसर्स। मैं देख लेता हूँ आप सबके आंसर्स। ओके, इट टीचेस अहिंसा, ओके, आत्मा कल्याण, ओके, टू गेट लिबरेशन, ओके, अपना कल्याण करने के लिए, ओके, अहिंसा को इतना महत्व और किसी धर्म में नहीं है, ओके, मन की शांति, भगवान की वाणी 100% सत्य है। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ओके साहब, एक मिनट, हाँ, ओके। सो आंसर्स मैंने आपके देखे, काफी अपने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। अब पॉइंट है मेरा सामने। अब कुछ लोगों के ऐसे आंसर्स हैं कि क्योंकि हम जैन हैं इसलिए मैं जैन धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है, आप मुसलमान होते तो मुसलमान धर्म भी फॉलो कर लेते फिर। ये तो कोई सही आंसर नहीं है ना, बिकॉज हम जैन हैं, ये जैन परिवार में पैदा हुए, ये सही आंसर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि सुख मिलेगा, मतलब मेरा आत्म कल्याण होगा, मेरे को मोक्ष मिलेगा, मेरे कर्म कटेंगे, इसलिए मैं जैन धर्म को फॉलो करूं। तो ठीक है, ये आंसर्स काफी हद तक सही है, पर ये आंसर्स क्या लंबा चल सकता है कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल आप लोग इमेजिन करो, आप एक स्कूल के अंदर हैं, ओके, भगवान की आज्ञा का पालन करना, बरोबर, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीज है, ओके। पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चों में से अगर हम लोग थोड़ा सा ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा अलग हट करके सोचें, अगर बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप में से जो भी बच्चे हैं अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो भी अच्छा करियर है और पढ़ाई में जाएंगे तो भी अच्छा करियर है, मतलब स्पोर्ट्स में अभी इतना अच्छा करियर नहीं है पर बोले कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर है, तो ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे कि पढ़ाई में। व्हाट डू यू थिंक, लाइक स्पोर्ट्स में, यानी स्पोर्ट्स हो गया, को करिकुलर हो गया, सारी, मतलब ये पढ़ाई लिखाई जो टाइम थोड़ा बोरिंग बोरिंग होता है ना, उसके सिवाय सब कुछ, स्पोर्ट्स या फिर क्या, बता फटाफट से आंसर दीजिए। स्पोर्ट्स 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 स्पोर्ट्स, ओके। पता है क्यों? आंसर है कि स्पोर्ट्स ना खेलते हुए भी मजा आता है, और खेलने के बाद तो मजा आता ही है, पर पढ़ाई करते हुए मजा आता है किसी को? बहुत कम लोगों को आता है, और बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने धर्म को रिजल्ट पे डाल दिया, हमने धर्म को रिजल्ट पे डाल के रखा है कि धर्म करेंगे तो मेरे को मोक्ष मिलेगा, धर्म करेंगे तो कर्म कटेंगे। अरे मेरे भाई, रिजल्ट पे लोग नहीं करने वाले लंबे समय तक। कितने बच्चे पढ़ाई करते, सब बच्चों को पता है मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे को जॉब मिलेगी, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, घर वाले साइकिल दिलाएंगे, आईफोन दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे। बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, क्योंकि सारी तकलीफें हम लोगों ने इसको रिजल्ट से कनेक्ट कर दिया, या फिर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई? भाई तू जैन है, तेरे सरनेम के आगे सुराना, अच्छा, गोखरू, शाह, पोरवाल लगता है, तो तेरे को जैन धर्म फॉलो करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन फॉलो करेगा आज के टाइम पे? कौन फॉलो करेगा? कोई फॉलो नहीं करना। तो हमें ना एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, PQR फॉर्मूला। हमने सारा फॉर्मूला कहाँ बनाया? हमारा फोकस क्या है? आर पे, यानी रिजल्ट पे या रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। हमें एक स्टेप पीछे जाना है, आर से आना है क्यू पे, उस रिजल्ट पे क्वेश्चन क्रिएट करना है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन क्रिएट करना है कि क्या आज के लोग, या फिर मैं आज के लोगों को साइड में रखूं, मैं मेरी खुद की ध्रुव की बात करता हूँ, क्या मैं रिजल्ट के भरोसे ज्यादा काम कर सकता हूँ? क्या रिजल्ट तक मेरा पेशेंस बना रह सकता है? क्या जो इंसान से गूगल पे अगर वो बफरिंग होना, मैंने गूगल पे डाला सचिन तेंदुलकर, उसका वो गोला गोला घूमते रहे तो मेरे अंदर की बेचैनी हो जाती है, वो मैं कहाँ पेशेंस रखूंगा भाई? वहां क्वेश्चंस क्रिएट करना है, फिर क्या जाना है, फिर मेरे को रिजल्ट से आना है, प्रोसेस पे आना है। और अगर मैंने प्रोसेस में ही मजा आ गया, तो अगर स्पोर्ट्स खेलने की प्रोसेस में मजा आ रहा है तो फिर तो मैं खेलूंगा ना। अगर मेरे को कोई एक स्किल सीखनी है, स्किल सीखने में मेरे को मजा आ रहा है तो सीखूंगा ना। तो बस भगवान का धर्म जो है ना, एक्चुअली भगवान उस समय जो बताते थे ना, भगवान प्रोसेस में धर्म बताते थे, भगवान प्रोसेस में मजा बताते थे, प्रोसेस में आनंद बताते थे, प्रोसेस में पीस बताते थे। पर हम लोगों ने सारा उसको रिजल्ट पे डाल के रखा है, धर्म करेंगे तो ये मिलेगा। अरे भाई, धर्म करते समय भी तो कितना मजा आ रहा है। तो हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या है, PQR। अभी हम थे रिजल्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वहां से हमें पीछे आना है, क्यू यानी क्वेश्चन क्रिएट करना है। क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद फिर से पीछे आके हमें प्रोसेस के अंदर अटकना है।
प्रोसेस पे रुकना है और प्रोसेस में धर्म को एंजॉय करना है, राइट? ओके, तो अभी हम लोग धर्म की डेफिनेशन समझ लेते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा है हमारी, ओके, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन बेचारों का क्या होगा, राइट? उनको नहीं है विश्वास कि उनको मोक्ष मिलेगा। अगर उनको विश्वास होता तो काम बढ़िया हो जाता, उनको विश्वास नहीं है। तो उन लोगों के लिए प्रोसेस में धर्म होना चाहिए, हमारे लिए भी प्रोसेस में ही होना चाहिए, राइट? एक आपसे क्वेश्चन था मेरा, मेरे को एक पेपर चाहिए, पेपर तो मेरे पास है, आई टेक ए पेपर फ्रॉम दिस साइड, ओके। ये मेरे सामने एक पेपर है, क्या है? पेपर, ठीक है। तो एक मेरा क्वेश्चन था, कोई मुझे बताएगा इस पेपर का आविष्कार क्यों हुआ है? नील भैया आप बताएंगे पेपर का आविष्कार क्यों हुआ है? लिखने की नीड अराइज हुई। ओके, लिखने के लिए। इसका काम किसके लिए होना चाहिए? लिखने के लिखने लिए। के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं इस पेपर को ऐसा 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 करके ऐसा कर दूं, ठीक है, अब मैं इससे मेरे फ्रेंड के सिर पे मारूं, ठीक है, तो मेरे को बताइए कि पेपर कितना लंबा चलेगा? इसकी इसकी एज है क्या फिर लंबी? नहीं, इतनी लंबी नहीं है एज। नहीं है, ठीक है। और मैं इसको एकदम सही कर दूं और ये पेन लूं और उस पर मैं कुछ लिखूं अच्छा सा मस्त मस्त, ठीक है, और उसको एकदम कॉपी के बीच में एकदम अच्छे से रख दूं। अब ये लंबा चलेगा क्या? नहीं, जितनी उसकी एज रहेगी बाद में तो डीके हो जाएगा। बाद में तो लीक हो जाएगा। बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो मैंने पेपर बना के सिर पे मारा और दूसरा मैंने पेपर पे कुछ भी लिखा, तो किसमें उसकी एज ज्यादा रहने वाली है? जो लिख के रखा वो संभल के। यस, एग्जैक्टली। तो हमारा जो धर्म है ना, वो क्या है? जो आपको लंबे समय तक या परमानेंटली आपके साथ रह सके, जिसमें आपकी ग्रोथ हो और जो आपको अच्छा लगे, वही आपका धर्म है। यानी इस पेपर, ये पेपर ना, वो पेपर बोल की शेप में लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो पेपर का धर्म क्या है? पेपर पे लिखना, ये पेपर का धर्म, राइट? वैसे ही मैं किस कंडीशन में लंबे समय तक रह सकता हूँ, वही मेरा धर्म है। इस पेपर की प्रोग्रेस क्या होगी? एक ये नॉर्मल सा पेपर है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अगर इसमें लिख लूंगा तो इस पेपर की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। मैं इसको ज्यादा संभाल के रखूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस पेपर को लिख करके कोई एक बहुत बड़े, समझो नील भैया का मैंने इसमें ऑटोग्राफ ले लिया, तो पेपर की वैल्यू और बढ़ गई, फिर मैं इसको और ज्यादा संभाल के रखूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी तो ये पेपर का स्वभाव है, राइट? तो जिसमें आपकी ग्रोथ है, जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें आप लंबे समय तक रह सकते हो, वही आपका धर्म है। लेट एक बहुत सिंपल सा सरल एग्जांपल, गुस्से की बात करते हैं। आज मेरे को गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया? तो लेट से मेरे को आज गुस्सा आया क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरी फेवरेट वाली सब्जी नहीं बनाई, ठीक है। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मम्मी ने बना दी करेले की सब्जी, मेरे को बात ही नहीं है। अब क्या होगा? मैंने कहा यार अब मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा करूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना, गुस्सा करने से पहले तो ऐसे गुस्सा करूंगा तो अच्छा लगेगा, तभी तो गुस्सा करते हैं। मैंने गुस्सा किया, ओके, गुस्सा करने के बाद कैसा लगता है? फिर हमें डाउन डाउन की अप, डाउन डाउन, एनर्जी खत्म, ओके, बुरा बुरा लगता है। तो गुस्सा करके आपको अच्छा लगा क्या? नहीं लगा। तो गुस्सा करना धर्म है क्या? नहीं है। ओके, गुस्सा आप कितनी देर तक कर सकते हो भैया? बताओ, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ऐसा कौन है यहाँ पे जो 24 घंटे तक गुस्सा कर सकता है? 24 घंटे तक गुस्सा, ओके। 5 घंटे तक लगातार गुस्सा कर सकते हैं, 5 घंटे तक, ओके। 1 घंटे तक कंटिन्यूअस गुस्सा कर सकते हैं, 1 सेकंड भी कुछ इधर उधर देखे बिना। नॉट पॉसिबल। मिनट हम लोग कर सकते हैं, फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो गुस्सा करना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई। पर हाँ, मैंने क्या किया, मेरे को किसी ने कुछ बोला, मैं शांत रह गया। शांत रहते से मैं थोड़ा सा लगता है कि मैं शांत क्यों हूँ। शांत रहने के बाद में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, आज मैंने मेरा आधा घंटा बिगाड़ दिया, मतलब आधा घंटा बचा लिया। अगर मैं गुस्सा करता तो आधा घंटा वेस्ट हो जाता। ओके, शांत रहा तो मेरा उस व्यक्ति के साथ रिलेशन भी नहीं बिगड़ा, शांत रहा तो मेरा दूसरा काम भी नहीं बिगड़ा, शांत रहा तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रह गई। तो ये क्या है? ये मेरा स्वभाव है, सिंपल। अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक बहुत मेहनत वाला काम करना है और आपको मैं एक बोलूं कि आपको जो अच्छा लगे वो करना है, कौन सा करोगे? जो अच्छा लगे। अरे भगवान भी तो वही बोल रहे हैं, जो अच्छा लगे वही आपका धर्म है, ठीक है। हम लोग किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आपको थोड़ी सी जानकारी है कोई चीज के बारे में, अंदर से ज्यादा जानने की बेचैनी होती है कि नहीं होती है? होती है। पर जब सारा का सारा नॉलेज हो गया, अब बेचैनी होती है? नहीं होती है। यानी थोड़ा सा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया तो बेचैनी खत्म।
गुस्सा आता है यानी कषाय है, पर भगवान बोले जब अकषाई पने में आ जाओगे, जब आपकी कषाय खत्म हो जाएगी, टेंशन ही खत्म, एकदम सुखी। जब हम लोग कोई भी चीज को खाने के लिए हमें होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का भोग हमें भोगना है, ठीक है, चाहे वो खाना पीना हो गया, कोई भी प्रकार का भोग हो गया, खाने से पहले और खाते समय और खाने के बाद भी बेचैनी होती है, होती तो है, भले हम बोले कि नहीं, पर बेचैनी तो होती है, परेशान तो होते हैं। उसके लिए हम लोग कभी लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, टेंशन भी हो जाता है, इरिटेशन भी हो जाता है, पर वो हमारी वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई है, राइट। तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, करोड़ों अरबों इकट्ठे करते हैं, अंदर से कैसा लगता है, बहुत कूल फील होता है, एकदम रिलैक्स, करोड़ों अरबों कमाने लगते, बहुत रिलैक्स हूँ, क्या लगता है इसको किधर इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, वो करूँ, ये करूँ, टेंशन होती है, लंबे समय तक वो काम नहीं कर सकते हो, परेशान हो जाते हो। पर मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने दान कर दिए, अब कैसा लगता है, रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। लंबे समय तक दान कर सकते हो आप, जितने आपके पास पैसे दान कर सकते हो, किसी की हेल्प करी, क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो वो आपका स्वभाव है। और गुस्सा करना, कषाय करना, भोगों के अंदर जाना, वो आपका स्वभाव नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं अकषाई इज योर स्वभाव, अवेदी इज योर स्वभाव, केवल ज्ञानी इज योर स्वभाव, एंड वितरागी, राग द्वेष करना। जब आप राग द्वेष करते हो, जैसे आपका फ्रेंड आया, उसके पास एक बहुत अच्छी सी बाइक है, आपके पास नहीं है, अंदर से समझो, मान लो कि थोड़ी सी जलन हो गई, द्वेष हो गया, अंदर से बहुत कूल फील होता है, जैसे कि किसी ने आपको कोल्ड कॉफी पिला दी, वैसी फीलिंग आती है, नहीं आती है, गंदा फील होता है, तो वो आपका स्वभाव। तो भगवान वही बोलते, जो आपको अच्छा लगे वही आपका धर्म है, ठीक है। तो इसी को हम लोग 5 महाभारत से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, कि अहिंसा, आपको कोई मारे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो दूसरों को मारोगे तो उसको भी कहाँ अच्छा लगेगा। और ये तो कंफर्म है ना कि जो मैं देने वाला हूँ मेरे को वापस से मिलने ही वाला है। समझो मेरे घर में किसी की शादी है, ठीक है, और मैंने जो है हर्षित सुराना भैया को बुलाया, आप मेरी शादी में आओ, घर पे शादी में आओ, तो इनकी घर पे किसी की शादी होगी, मेरे को भी तो बुलाएंगे ना भाई। मैंने इनको, मेरे बर्थडे पे मैंने इनको ट्रॉफी दी, ये भी इनके बर्थडे पे मेरे को ट्रॉफी देंगे ना, तो जो दिया वो मिलने ही वाला है। जब मैं किसी को दुखी करूंगा, मेरे को भी दुख मिलेगा और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। मेरे को कोई झूठ बोले अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी को झूठ बोलूंगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा। मैं किसी का कुछ चुरा लूं, उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो भी मेरा चुराएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मेरे भाई पे, मेरी बहन पे, मेरे घर वालों पे कोई बुरी दृष्टि से देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसके घर वालों पे, उसकी बहन पे मैं बुरी दृष्टि डालूंगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत सारा पैसा, धन 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 इकट्ठा करके रख लूं, अंदर से चेन बेचैन हो रहा हूँ, चेन बेचैन हो रहा हूँ, तो मुझे अच्छा कहाँ लगने को। तो भगवान वही बोलते हैं, हमारा जो स्वभाव है वही हमारा धर्म है। जो एक बहन ने अभी आई थिंक चैट बॉक्स में डाला था, वत्थु सहावो धम्मो, एग्जैक्टली वही सेम लाइन में आपको बोल रहा हूँ, वत्थु सहावो धम्मो, जो आपका स्वभाव है ना, वही आपका धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है। हम लोगों ने ना धर्म की बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट डेफिनेशंस बना ली, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, होते हैं ना। मैं आपको इतना इजी अगर बताऊं, भगवान की वाणी को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आगमों में आता है ना, तो आप लोग जो भी आगम वगैरह पढ़े हैं या फिर जो भी आप सूत्र आदि का अध्ययन करते हैं, तो वहां पे आता है कि एक आता है, एक असमाधि करके एक अध्ययन आता है, ठीक है, समाधि स्थान करके एक अध्ययन आता है, लगभग इस तरह के अध्ययन आते हैं, जहां भगवान बताते हैं कि ये समाधि स्थान है। जब साधु साध्वी तपस्या करते हैं, जब साधु साध्वी 22 परीक्षाओं को सहन करते हैं, तो वो समाधि को फील करते हैं, वो हैप्पीनेस को फील करते हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तपस्या करने के बाद हैप्पीनेस को फील करते हैं, ऐसा भगवान ने वहां पे, वो भी करते हैं अग्री, पर भगवान ने ये भी बोला है कि करते समय भी समाधि को फील करते हैं, शांत रहते समय भी समाधि को फील करते हैं, ठीक है। तो ये भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ करना बोलूं कि यार ध्रुव ना आपको ये काम करना है, हर्षित ना आपको ये काम करना है, तो काम करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पीपल, कुछ करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो भगवान बोलते कुछ करना इज नॉट धर्म, भगवान बोलते फालतू कामों को छोड़ना इज धर्म, अननेसेसरी चीजों को छोड़ना इज धर्म। शांत तो आप ऑलरेडी हो, आपका स्वभाव ही शांति है, ठीक है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम गुस्सा मत करो, भगवान तो बोले तू शांत है और तू शांत रहे, यही तेरा धर्म है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा धर्म है भाई। कुछ करना इज नॉट धर्म, बट नहीं करना इस धर्म, अननेसेसरी चीजों को छोड़ना इस धर्म। पर होता क्या है कि हम, बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा, बचपन से लेके आज तक की हमारी कंडीशनिंग और पूर्व जन्म के संस्कार, इन 3 चीजों के कारण से हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो बेसिक नेचर है, हमारा जो हैप्पीनेस वाला स्टेज है, जो स्टेबिलिटी है, वो खो गई है और हम लोग हमारे विभाव की तरफ दौड़ रहे हैं।
मेरे को ये लग रहा है कि मैं गुस्सा करके क्या हो जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। मतलब मैं भी गुस्सा करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो रियलाइज हो चुका है कि गुस्सा करके मैं खुश नहीं होऊंगा। तो अभी मेरा गुस्सा करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। ठीक है, एक स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हाँ, अनाथी मुनि की स्टोरी आप लोगों ने सुनी है, अनाथी मुनि जी, श्रेणिक राजा। ओके, श्रेणिक राजा कहाँ पहुंचे, एक उद्यान में। ओके, श्रेणिक राजा जब उद्यान में गए होंगे तो किस लिए गए होंगे, महाराजा के दर्शन करने गए थे, दर्शन करने गए थे। ओ, मेरे को महाराज से मिलेंगे, वहां पे जैन साधु मिलेगा, उनके दर्शन ना करूंगा ना। वो तो गए थे घूमने फिरने, वहां पे मौज करने, मस्त एकदम मस्त फ्रूट्स होंगे खाऊंगा, यू नो, फूलों को सूंघूंगा, एकदम रेस्ट करूंगा, मजा करूंगा। पहुंच गए, वहां उनको नजर आए अनाथी मुनि। वो साधु को देखा, और वो साधु को जब उस श्रेणिक राजा ने देखा, तो श्रेणिक राजा ये भी भूल गए कि मैं यहाँ पे आया क्यों। अब सोचो आप, जस्ट थिंक, आपने किसी व्यक्ति को देखा और आप ये भूल गए कि मैं यहाँ, आप थिएटर में पहुंचे हो, आप थिएटर में खड़े हो मूवी देखने के लिए, और वहां पे आपको कोई व्यक्ति दिखा, आप ये भी भूल गए कि मैं मूवी देखने आया, मेरे पास मूवी का टिकट पड़ा है। वो अनाथी मुनि की समाधि थी। अब सोचो, यस एग्जैक्टली, जिसका कोई नाथ नहीं। ठीक है, जब आपके सामने कोई व्यक्ति खड़े हैं, आप उनको देख करके इतने खुश हो रहे हो, वो व्यक्ति कितने सुखी होंगे। थिंक, जिन अनाथी मुनि को देख करके श्रेणिक राजा पूरा हिल गया अंदर से, वो अनाथी मुनि कैसे होंगे, उनकी समाधि कैसी होगी। जिस फूल से आपको सुगंध आ रही होगी, वो फूल खुद के अंदर कितनी सुगंध का एहसास करता होगा। जस्ट थिंक, ये है भगवान की समाधि। और आप सोचो, एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, कोई बोलेंगे अरे अनाथी मुनि बहुत सुंदर थे ना, इसलिए श्रेणिक राजा को वो बहुत अच्छे लगे। तो श्रेणिक राजा कोई असुंदर था? आगमों में वर्णन मिलता है, श्रेणिक राजा को देख करके भगवान की साधुओं ने निदान कर लिया था। इतने सुंदर थे कुछ श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा के घर पे वाइफ नहीं थी, उसके घर पे कोई सुंदर उसके बच्चे नहीं थे, अभय कुमार कम सुंदर थे। उसके जीवन में उसने कितने सुंदर लोग उसके नौकर रहे होंगे। वो अनाथी मुनि की सुंदरता से प्रभावित ज्यादा नहीं हुए, वो प्रभावित हुए उनकी साधना से। उनकी साधना को देख करके अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो गई। वो संयम का सुख है, वो भगवान की धर्म का सुख है। वो अनाथी मुनि की एक स्टोरी हमारे दिमाग में हिला देती है। एक लाइन आती है श्री रुद्राध्ययन सूत्र अध्ययन 20 गाथा नंबर 3, जहाँ पे भगवान ने ये अनाथी मुनि का वर्णन फरमाया है। नानादुमलया इन्नम नाना पक्षी निसेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनोवमम। एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्या भगवान एक भी बात फालतू बोलते हैं क्या? जस्ट थिंक, नहीं भगवान देखिए कोई बात नहीं, आज मैं फ्री बैठा हूँ, एक सबको एक गाथा एक्स्ट्रा सुना देता हूँ, भगवान ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, एक गाथा जोड़ो, क्या भगवान एक शब्द भी फालतू बोलते हैं क्या? नहीं, भगवान मेरे जैसे बेवकूफ नहीं है, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान का एक एक शब्द अनंत लॉजिक से भरा होता है। और भगवान ने पूरी की पूरी गाथा क्या बोली? वो जो उद्यान है, जिस उद्यान के अंदर श्रेणिक राजा पधारे, वो उद्यान में बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फल है, बहुत सारे पेड़ है, और बहुत ही अच्छा वो उद्यान है। भगवान ने टाइम पास क्यों किया? भगवान को क्या जरूरत थी ये बताने की? हम लोग आगम पढ़ते हैं ना, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, हम लोग भगवान की वाणी पढ़ते हैं ना, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं ना, बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है, ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी तो बुद्धि से ही परे है। हाँ, नहीं आएगा, मेरी मेरी बुद्धि छोटी जी एक्चुअली, मेरे को कैसे समझ में आएगा? वो तो मैं धीरे धीरे मेरी बुद्धि बढ़ेगी। मैंने तो बचपन से वो मेरा एनसीईआरटी का सिलेबस के ऊपर नहीं आया हूँ मैं कभी, सीबीएसई आरबीएसई एमबीएसई पता नहीं उसके ऊपर नहीं आया हूँ, मेरे को कहाँ समझ आने वाला है। भगवान ने वो पूरी गाथा इसलिए बताई कि ध्रुव तू समझ। भगवान बोले ध्रुव आप समझो कि वो श्रेणिक राजा ऐसे उद्यान में गया जो नंदन वन के समान अच्छा है, पर फिर भी उसको नंदन वन के समान उद्यान अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वो साधु की साधना अच्छी लग रही। तो वो साधु कितने सुखी होंगे, और साधु के पास तो कुछ था ही नहीं। तो ये भगवान का धर्म है, ये हमें समझना है। ऐसे हमें हमारे आत्मा के अंदर वो भगवान की क्वालिटीज को लेकर आनी, वो अकशाई पना, वो वितरागी पना, वो अवेदी पना, वो केवल ज्ञानी पना, वो जब अंदर प्रकटेगा ना, जितना जितना प्रकटेगा उतना उतना हम लोग सुखी होते जाए। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं, राइट? तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा एक्चुअली स्वभाव है क्या। तो हमारा स्वभाव है यही सारी चीजें।
इस स्वभाव के लिए हमें धीरे धीरे स्वभाव की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस स्वभाव की तरफ बढ़ने के लिए हमारे मेनली 3 चीजें जो हमारे अटका रही है। पहला है पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा है हमारे कर्म और तीसरा है हमारी कंडीशनिंग, बचपन से लेकर आज तक जो हमारी कंडीशनिंग। ठीक है, तो इन चीजों को धीरे धीरे हमें ब्रेक डाउन करते जाना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? जब हम लोग सामयिक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोई बोलेंगे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, कोई बोलेंगे हम लोग ये करते हैं, कोई बोलेंगे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, आदि आदि। पर सामयिक करते हैं तो जो क्या करते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक क्या नहीं करते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामयिक का मतलब करना तो है ही, नो डाउट करना ही है, स्वाध्याय करना ही है, 100% करना है। पर नहीं करना, क्या नहीं करना? मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे शांत रहना है, मेरे अंदर कषाय नहीं जल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत लोगों का आई थिंक प्रश्न होता होगा, मैंने बहुत सुना है, क्यों इतो धर्म करे, इतनी सामयिक करे, इतनी तपस्या करे, गुस्सो करे, ठीक है धर्म में, क्या जीवन में धर्म तो उतरे नहीं? ऐसा आपने सुना है किसी के मुंह से? मेरे लिए भी मेरे घर वाले बोल देते, क्योंकि मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, मेरे को भी बोलते हैं, आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे शायद से, मतलब आपको तो नहीं बोलते होंगे, आपको बहुत अच्छे हो, पर आपने कभी सुना होगा किसी के मुंह से। ओके, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद जब हम सामयिक कर रहे हैं ना, तब हम ना हमारे स्वभाव में जाने के हमारे प्रयास पूरे है ही नहीं। हम सामयिक के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारी कषाय चालू है। ओके, मैं इतना सारा याद कर लूंगा तो मैं इससे भी आगे निकल जाऊंगा, ओह मेरा प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा, फिर पूरे देरासर में, पूरे स्थानक में, पूरे पक्षी में मेरी तारीफ होगी। ओके, तो मैं इसलिए सामयिक कर रहा हूँ, ओहो हो, इसलिए मैं प्रतिक्रमण याद कर रहा हूँ। ओके, मैं इतनी सारी तपस्या करूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मेरे वरघोड़े निकलेंगे, यू नो, मेरा ये सारी चीजें होगी, उसके लिए मैं तपस्या कर। लोभ, लोगों को होता है लोभ किया कि प्रभावना मिलेगी, इसलिए मैं सामयिक कर रहा हूँ। तो सोचो, जब भगवान ने बोला है भाई प्रभावना, क्या प्रभावना है? वो सामयिक की कीमत, जो श्रेणिक महाराजा ने ऐसा स्टोरी में आता है ना कि वो 56 डूंगरी जवाहरात, वो एक सामयिक की कीमत नहीं अदा कर सकते। वो 10 रुपए की प्रभावना, उसमें हम लोग हमारी सामयिक को काइंड ऑफ सेल कर देते हैं। शायद ऐसा तो नहीं होता। प्रभावना देने वाले के तो बहुत अच्छे भाव है कि वो तो आपको प्रभाव बढ़ाना चाहता है, पर हमारे भाव कैसे हैं? प्रभावना देने वाला इज टोटली करेक्ट एट हिज पोजिशन, ठीक है, क्योंकि वो धर्म को बढ़ाने की उनकी भावना है। पर लेने वाले अगर हम हैं, हमारी भावना लेने की है, तो क्या हम सही है? मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, सही है गलत है तो आप लोग निश्चित कीजिए, पर ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसके कारण से हमारे जीवन में धर्म करके परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हम हमारे स्वभाव की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम बाहर करने में उलझ गए। भगवान ने नहीं करने में धर्म बताया। करना तो बहुत कम है, नहीं करना बहुत ज्यादा है, राइट? तो यही भगवान हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इसको समझना है। तो अभी ये हुआ हमारा एक स्वभाव की बात। अब हमें करना क्या है, राइट? करना क्या है, क्वेश्चन आता है, करना क्या है? तो सबसे पहले डिसीजन लेना है कि अब से मेरी साधना, अब से मेरा धर्म में जाने वाला टाइम मेरी स्वभाव में आने की कोशिश में हो, तो मेरे को धर्म करने में भी मजा आएगा। लिटरली मैं मेरे बता रहा हूँ, मेरे साथ जो होता है, आपके भी साथ 100% होता ही होगा, कि जब भी जैसे मैं, मेरी बहुत पढ़ाई है, सीए वाली पढ़ाई रहती है, मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है, टीम का भी काम रहता है, तो जिसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, फोन वगैरह का यूज करना ही पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, दुनिया से ज्यादा कनेक्ट होना पड़ता है, तो अंदर से खचपच 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 चली रहती है। और जैसे ही मैं सामयिक करता हूँ ना, आम लाइक की पूरी दुनिया काइंड ऑफ साइड में, मैं मस्त हूँ भाई, मैं एकदम खुश हूँ, ऐसी अच्छी वाली फीलिंग आती है। एक दिन सामयिक नहीं होवे ना, तो अंदर से लगता है कि यार आज तो मतलब बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ अंदर कमी सी हो गई है। वो सामयिक की एनर्जी आगे भी चलती रहती है। तो हमें वो सामयिक की साधना को बढ़ाने की कोशिश करनी है, यू नो, कषाय को कम करने की कोशिश करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? लोग बोलेंगे स्वाध्याय का मतलब तो स्वाध्याय करना है ना, नहीं, वो भी आगे की बात है। भगवान बोलते हैं फालतू की बातों को का सोचना छोड़ दो, फालतू की पंचायती छोड़ दो, टीवी मोबाइल, यू नो, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट छोड़ दो, अपने आप से आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और जब बचेगा नहीं तो आप खुद के अंदर आ जाओगे, खुद को जानने लग जाओगे, दैट इज स्वाध्याय। आप भगवान की वाणी को पढ़ने लग जाओगे, दैट इज स्वाध्याय। तो जितना हम स्वाध्याय से कनेक्ट होंगे उतना भी हम धर्म में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बाहर की बात, ठीक है। अब हम अंदर की बात करते हैं, मतलब मिच्छामि दुक्कडम। ये हुआ हमारे अंदर की बात, ये हुआ हमारा प्राइमरी और अल्टीमेट स्वभाव। एक मेरा प्रश्न है, जो मैंने 4-5 वर्ड दिए ना, अकषाई, अवेदी, अनाहरक और केवल ज्ञानी और वितरागी, ये पांचों क्वालिटीज ये ध्रुव की ही है, ये यहाँ पे बैठे हुए सारे हर्षित, राहुल, नील भैया और सबकी है? नील भैया आपकी भी है? सब आत्मा के अंदर है। सब आत्मा के अंदर, राइट। तो ये हमारा सबके अंदर सेम रहने वाला है। तो इसके लिए हमें जो एफर्ट देने ना, वो हमारे सेम होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें पहुंचना है। पर एक क्वेश्चन लोगों का अभी भी ये अटक जाता है कि ठीक है, ये तो हमारा वो स्वभाव है, पर
हमारा संसार का भी तो कुछ स्वभाव है ना, मतलब ये तो हमें मोक्ष में अल्टीमेटली जाना ही है, राइट? तो मोक्ष में जाने का ही हमारा स्वभाव है। परंतु अभी यहाँ पर हमारा एक सेकेंडरी स्वभाव भी है। जैसे आप पता है दीक्षा लेते हैं तो बहुत सारे महाराजा आपने देखा होगा, बहुत सारे महाराजा के नाम सुने। तो कोई महाराजा तपस्वी बहुत जोरदार होते हैं, कोई सेवा भावी होते हैं, कोई ज्ञान ध्यान में एकदम विशेष रुचि वाले होते हैं, कोई काइंड ऑफ थोकड़ों के मास्टर होते हैं, कोई रिसर्च स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई व्यवस्था में स्ट्रांग होते हैं, कोई लीडरशिप में बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं, अलग अलग बहुत अलग अलग तरह के महाराजा होते हैं। मतलब दीक्षा लेते तो वो प्राइमरी उनका मकसद है उस स्वभाव की तरफ बढ़ना, परंतु उस स्वभाव पे बढ़ते बढ़ते उनका एक सेकेंडरी स्वभाव होता है कि किसी को किसी चीज में ज्यादा रुचि होती है, वो सब में अलग अलग पाया जाता है। वैसे ही हमारा भी प्राइमरी स्वभाव तो सबका सेम है, पर सेकेंडरी स्वभाव सबका अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, मेरे से अंदर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थोड़ी सी कैपेसिटी है। जैसे हर्षित है तो हर्षित में कोई अलग कैपेसिटी होगी, नयन भैया में कोई अलग कैपेसिटी होगी, नील भैया में कोई अलग कैपेसिटी है, सब में अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है? तो जो हमारी वो कैपेसिटीज है, अगर हमें उनको बढ़ाना है तो हमें हमारे उनको प्राइमरी स्वभाव से सिंक करना पड़ेगा। बिकॉज कि जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है तो उसमें महल नहीं बन सकता। मैं बोलूंगा अगर हमें हमारे संसार में भी बहुत ग्रो करना है तो हमारा धार्मिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे स्वभाव में हम लोग टिके हुए होना चाहिए। नहीं तो फिर होगा क्या कि ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स और लोग होते हैं जो ऐसे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर जैसे ही किसी ने थोड़ा सा गलत कमेंट किया कि किसी ने कुछ थोड़ा सा गलत बोला, वो अंदर से पूरे हिल जाते हैं और उनकी पूरी जो ग्रोथ होती है वो काइंड ऑफ कम भी हो जाती है। उनका वो पर्टिकुलर सेशन, पर्टिकुलर टॉक जो भी होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से स्टेबल नहीं है, तो वो सक्सेस को संभाल नहीं पाते। एक होता है सक्सेसफुल होना और एक होता है सक्सेसफुल बने रहना। सक्सेसफुल हो बहुत जाते हैं पर रह नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास स्वभाव में वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, स्वभाव उनका मजबूत है ही नहीं। तो वो स्वभाव कब मजबूत होगा? जब उनका प्राइमरी स्वभाव मजबूत होगा। हमें भी लाइफ में ग्रोथ करनी है तो इस स्वभाव को लाए बिना, भगवान के स्वभाव को लाए बिना ग्रोथ इज पॉसिबल, बट ऑलवेज ग्रोइंग इज नॉट पॉसिबल। ग्रोथ बने रहना इज नॉट पॉसिबल, सक्सेस बने रहना इज नॉट पॉसिबल। तो यही एक बात थी जो हमने समझा, ठीक है? कि सबसे पहले हमने समझा कि भगवान के समय धर्म था, जैनिज्म नहीं था। धर्म बाद में, जैनिज्म बाद में आया व्यवस्था के कारण से। उसके बाद में हम लोगों ने समझा कि हमें अगर खुश रहना है, ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है, then the only way is to be in our स्वभाव। प्राइमरी स्वभाव को मजबूत करोगे, सेकेंडरी अपने आप से ही मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि अगर हमें अभी हमारे भगवान के धर्म को प्रमोट भी करना है, मुझे भगवान के सिद्धांतों को आगे भी लेके जाना है, तो मुझे लोगों को, देखो पहले ना उनको यही बताना है, पहले उनको भगवान के सिद्धांत समझाना है। मैं अगर आपको एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, मैं रिसेंट में एक गुरु भगवंत के पास में गया था, उनसे चर्चा हुई, महाराज ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे बताई जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो महाराज ने बोला कि मतलब जो महाराज ने जो बात करी ना, उनकी मैं कंक्लूसिवली आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले के समय भगवान एक व्याख्यान देते थे और हजारों दीक्षा हो जाती थी, हजारों श्रावक बन जाते थे। और आज हजारों व्याख्यान दे तो एक दीक्षा होती है, काइंड ऑफ। यस और नो? यस। व्हाई? बोलेंगे लोग हाँ भगवान बहुत पुण्यवान थे, नो डाउट भगवान बहुत पुण्यवान थे, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, तो भगवान पुण्यवान थे, आई अग्री, राइट? पर वो भगवान से दीक्षित होते थे कि भगवान की वाणी से दीक्षित होते थे? ठीक है, भगवान से भी दीक्षित होते थे, पर मेन प्रभाव क्या था? भगवान की वाणी का था। भगवान की वाणी तो वो की वो आज हमारे पास है, क्योंकि आगम तो हमारे पास यही है। तो आज वो लोग उतने धर्म में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, ये भी एक कारण है कि आज के लोगों की पुण्यवानी थोड़ी कम है, राइट? चौथे आर्य की पुण्यवानी अधिक थी, आज की पुण्यवानी कम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन कि पुण्यवानी कम है और भगवान नहीं है। बट स्टिल भगवान की वाणी तो वो की वही है, पर फिर भी लोग जुड़ क्यों नहीं रहे? दीक्षाएं हो क्यों नहीं रही और नए जैन बन क्यों नहीं रहे? बिकॉज भगवान का बहुत सिंपल सा तरीका था। भगवान लोगों को धर्म समझा देते थे एकदम इजी वे में। भगवान समझाते थे सबको कर्म सिद्धांत। क्या समझाते थे? कर्म सिद्धांत। भगवान ने सबको कर्म सिद्धांत समझाया विदाउट एनी नेम ऑफ समाज। भगवान समाज का नाम नहीं था उस समय, सारे समाज की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। समझो, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब महेश्वरियों के घर में अलग रीति रिवाज चलते हैं, जैनों के घर में अलग है, राजपूतों के घर में अलग है, सबके अलग अलग रीति रिवाज थे। भगवान ने रीति रिवाज के अंदर कुछ बोला ही नहीं। भगवान बोले कि धर्म ये है, धर्म की क्रिया ऐसी होने वाली है, भाई पोषद ऐसे होगा, भाई सामयिक ऐसे होगी, स्वाध्याय ऐसे होगा, ठीक है, जो भी धार्मिक क्रिया है वो ऐसी होगी। भगवान ने वो बता दी।
तो उसके कारण से बहुत लोग जुड़ गए और आगे आगे बढ़ता गया। और भगवान एक व्याख्यान के अंदर कर्म सिद्धांत समझाते थे, धर्म का मोटा मोटा स्वरूप समझा देते थे कि पारदर्शी और निष्पक्ष कर्म सिद्धांत। वो जब समझते थे तो लोग अपने आप से जुड़ते जाते और सारा काम चला। तो हमें भी अगर अगर आगे वी वांट टू प्रोपोगेट जैनिज्म, वी वांट टू प्रोपोगेट दी टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, टीचिंग्स ऑफ महावीर। मैं जैनिज्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जैनिज्म से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, राइट। तो जैनिज्म से हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं जैनिज्म वर्ड और जैन धर्म मेरे मुंह से निकला है, फिर मेरे अंदर भी वही घुसा हुआ है अभी तक, ठीक है। तो जो भगवान की वाणी को अगर आगे लेके जाना है तो हमें लोगों को धर्म समझाना पड़ेगा, और ऐसा धर्म समझाना पड़ेगा कि कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना इस धर्म, फालतू चीजों को छोड़ना इस धर्म, खुश रहना इस धर्म, आपकी ग्रोथ जो कराएगा वो धर्म, कर्म सिद्धांत समझाना पड़ेगा, तो शायद हम लोग कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरे जो पॉइंट्स थे, ओके, आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मेरे पास था इसको लेकर के। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नील भाई आप भी। जी थैंक यू सो मच ध्रुव, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था। अपने धर्म को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से और रियल जो मीनिंग है धर्म का वो समझाने की कोशिश की। हम जैन धर्म से एक समाज को जोड़ देते हैं, जिससे काफी लोग का परसेप्शन चेंज हो जाता है, पर धर्म को किस तरह परसीव करना चाहिए उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। कुछ प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास, और मैं श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है डायरेक्टली ध्रुव जी से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको हम अनम्यूट करेंगे और आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तब तक जो क्वेश्चंस आए उसमें से पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न ये आया है कि जैन परंपरा में धर्म की अनेक परिभाषाएं दी गई है, कृपया इन पर पुनः थोड़ा प्रकाश डालें। कौन सी परिभाषाएं बताइए। ओके, तो जैन धर्म के अंदर लाइक अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं, नो डाउट। तो एक तो जो हमने समझा, वस्तु सावधमो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, ठीक है। एक ये भी है कि धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। एक परिभाषा जैन शास्त्रों में कहाँ मिलती है, हिंदू शास्त्रों के अंदर आता है कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपका धर्म है, ठीक है। एक ये भी मिलती है कि धम्मो मंगल मुक्तिटम, कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, लाइक अहिंसा संयम और तप, ये भी धर्म है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं मिलती है, बट बेसिकली आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो लोगों को गले उतर जाए इजीली, वो ये है कि जो आपका स्वभाव है, जो आपको अच्छा लगे, वही आपका धर्म। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आपको हैंड रेज करना है। एक प्रश्न ये भी आया है, क्योंकि आज के हमारे सेशन के अंदर काफी युवा वर्ग जुड़े हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर आपके पास थोड़े आपके विचार बताए हैं कि आप एक युवा के नाते युवाओं को जिस तरह सीधी बात कर रहे हो, तो सबसे सटीक तरीका क्या है आज की मॉडर्न पीढ़ी को हम धर्म का सही अर्थ समझा सकें, यानी हम उनको धर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा लाइक हल्का सा ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगा, मतलब जो पॉइंट को अच्छे से क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पॉइंट है ना कि आज की यूथ को कैसे जोड़ना, तो सीधी सी बात है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर फॉलो करना है तो सबसे बड़े इंसान को करो, छोटे मोटे को क्यों करना। तो हम लोग को सीधा भगवान का ही तरीका अपनाना चाहिए। भगवान का जो तरीका आई थिंक वही सबसे सक्सेसफुल होगा हमारे अंदर धर्म को लाने के लिए, खुद के अंदर भी आई थिंक, और फिर दुनिया के अंदर भी। तो भगवान का तरीका ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक तरीका तो भगवान का था कि सबसे पहले कर्म सिद्धांत समझाओ, निष्पक्ष और पारदर्शी कर्म सिद्धांत। क्योंकि कर्म सिद्धांत जब इंसान की दुनिया के जितने भी अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स मौजूद है, दर्शन मौजूद है, यानी हिंदू दर्शन, इस्लाम दर्शन, क्रिश्चियनिटी एंड ऑल, सबका कर्म सिद्धांत अलग है। पर जब हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ भगवान महावीर को भी उतनी सजा मिलती है जितनी ध्रुव को, नील भैया को और वृंदा जी को मिलेगी, ठीक है। वो भगवान की वाणी किसी में कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वही रियलिटी एक्चुअली, राइट। तो वो उससे हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं भगवान की वाणी से। सेकंड एक है कि एक आता है 5 प्रकार की स्वाध्याय होती है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षण, धर्मकथा। पर तकलीफ ये है हमारी आज का, इससे मैं दोनों चीजों को कनेक्ट करूंगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी और भगवान के धर्म को भी। आज का हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार क्यों हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे पृच्छना और अनुप्रेक्षा गायब है। बहुत पढ़ाएंगे, बहुत रिवीजन कराएंगे, बहुत टेस्ट दिलाएंगे, बहुत लेक्चर दिलाएंगे, बच्चों को सोचने के लिए नहीं बोलेंगे, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बोलेंगे, और ना ही उनको चिंतन करने के लिए बोलेंगे। पर भगवान, और आज हमारी पाठशालाएं भी, अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत सारी हमारी पाठशालाएं लाइक जैन धर्म से थोड़ी सी, कि जैन धर्म के अंदर वो ग्रोथ नहीं ला पा रही है। बच्चे पाठशाला में आते हैं 8वीं तक, 8वीं के बाद में छोड़ देते हैं, धर्म से कनेक्ट नहीं होते हैं। 8वीं आई, वो पाठशाला का बैग घर पे बस साइड में पड़ा है, फिर वो बंद हो जाते हैं। बिकॉज हम लोग पाठशालाओं के अंदर भी बच्चों को याद करा रहे, ये याद करो, प्रतिक्रमण याद करो,
ये सूत्र याद करो, ये अर्थ याद करो, ये थोकड़ा याद करो, ये तत्व याद करो, एंड फिर वो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो भगवान का कंसेप्ट है कि पहले उनको बताओ, फिर उनको क्वेश्चंस उनके क्रिएट करो, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, बिकॉज जब वो पूछेंगे ना तो वो खुद से जुड़ जाएंगे। एक तो होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि ध्रुव, मैं बोलूँ कि यार भैया मेरे साथ चलो चलो चलो, तो शायद वो मेरे साथ नहीं भी चलेंगे, नहीं चलेंगे, उनके मन पे डिपेंड करता है। पर वो जब उन्होंने जब खुद ने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो मेरे साथ खुद उस जर्नी में जुड़ गए। तो पूछना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सेकंडली पूछना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंडली क्या है कि हम लोग उनमें अनुप्रेक्षा करवाएं, हम उनको सोचने के लिए बोल रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बोल रहे हैं। वो भी आज हमारी पाठशाला से गायब है। हम लोग अनुप्रेक्षा हमारी गायब हो चुकी है, ठीक है। चीजों को कनेक्ट करना, रियल लाइफ से कनेक्ट करना गायब हो चुका है। इसके कारण से आई थिंक हम लोग थोड़ा कहीं पीछे है। तो आई थिंक दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छे से प्रचार निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से, एंड सेकंडली लोगों को हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए हम लोग उनको उत्साहित करें। तो एक और तीसरी चीज ये है कि आज के जो लोग है ना, उनको लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, बहुत लोगों को मोक्ष जाने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उनको यहाँ पे पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, यहाँ पे वेल सेटल होने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक बात आती है कि अगर कोई करोड़पति है तो वो लखपति तो ऑलरेडी है, हजारपति तो ऑलरेडी है, यानी जो भगवान के सिद्धांत मेरे को मोक्ष का सुख दिला सकते हैं, वो मेरे को संसार में तो सुखी बना ही देंगे ना। तो हमें आई थिंक ये भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, जैसे टीम भी कुछ कुछ उस पर मेहनत कर रही है कि भगवान का जो लाइफ मैनेजमेंट है वो हम लोग दुनिया को लेके जाएगी। एक गाथा के अंदर, एक एक श्लोक के अंदर, एक एक फ्रेजेस के अंदर इतना गहरा लाइफ मैनेजमेंट है कि हमारा कम्युनिकेशन बोलो, हमारा पेरेंटिंग बोलो, हमारा कंफ्यूजन, हमारा क्लैरिटी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पीयर प्रेशर, एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आत्माओं में मौजूद है। वो भगवान की वाणी को उस तरह से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत 100% हो सकता। नहीं, बिल्कुल बहुत सही तरीके से आपने मीन्स वो एक स्वाध्याय के 5 प्रकारों से इसकी जिज्ञासा का समाधान दिया। एक प्रश्न और आया है ध्रुव जी, क्या नैतिकता ही धर्म है, ऐसा कह सकते हैं? ओके, नैतिकता ही धर्म है। नैतिकता ऐसा होता है ना कि नैतिकता, आध्यात्मिकता एंड ऑल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो ऐसा जो मेरी समझ है, जो गुरु भगवंत से सुना है और समझा है अभी तक, कि नैतिकता तो एक फर्स्ट स्टेज है, राइट। मार्गानुसारिता हम लोगों ने सुना होगा, मार्गानुसारी के 35 गुण। तो मार्गानुसारी एक्चुअली नैतिकता, ठीक है। तो नैतिकता तो मार्गानुसारी है, पर मार्गानुसारी से मोक्ष नहीं होता है। मार्गानुसारी से मोक्ष जाने की हम लोग एक पात्र बनते हैं। तो कि ऐसा कहते हैं ना कि सोने का दूध, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, नॉर्मल पात्र में ठहरता नहीं है। तो वैसे ही अगर मेरे को मोक्ष जाने की बड़ी बात करनी है ना, तो पहले मेरे अंदर वो बेसिक क्वालिटीज तो आनी चाहिए। तो नैतिकता हमें पात्र बनाती है, पर पात्र बनने से काम नहीं चलेगा, दूध तो लेना ही पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। धार्मिकता और आध्यात्मिकता भी जरूरी है, पर नैतिकता हमें उसका पात्र बनाती है। जी बिल्कुल, सुंदर एग्जाम्पल से आपने इस प्रश्न का समाधान दे दिया, और आई एम श्योर जितनी भी जिज्ञासा है उसका अच्छी से समाधान हुआ रहेगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया है कि जैसे ध्रुव जी ने कहा कि जैन धर्म इज जन धर्म एंड आत्म धर्म, हाउ डू यू रिलेट जैन धर्म इनटू जन धर्म एंड आत्म धर्म? ओके, तो जन धर्म का मतलब तो भाई कोई भी फॉलो करे, किसने रोका है। तो जन धर्म तो है, आपको लगता है आप फॉलो करो, किसी और को लगता है कितना फॉलो करो। और ऐसा होता है ना कि बहुत जगह काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे डाला नहीं, जितनी जिसकी योग्यता हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी, वो उतना करे। तो जन धर्म तो है ही सही, ठीक है। और जन धर्म आई थिंक एक इस अपेक्षा से भी हो सकता है कि ऐसा मुझे लगता है, आई थिंक आप भी फील इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, कि दुनिया के जितनी भी फिलोसॉफीज है, दर्शन है, रिलीजन्स है, उन सबकी अच्छी अच्छी बातें पकड़ लो। मतलब अच्छी यहाँ से, अच्छी यहाँ से, अच्छी यहाँ से, उन सबको कंबाइन करो, उसमें थोड़ा सा लॉजिक डाल दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस डाल दो, और थोड़ी सी समझदारी डाल दो, आपके सामने जैन धर्म बन के तैयार हो जाएगा। मतलब मैं आपको रेसिपी बोल रहा हूँ, जैन धर्म बनाना है ना, तो इंग्रेडिएंट्स है दुनिया के सारे रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें, विद लॉजिक, विद कॉमन सेंस एंड विद समझदारी, और आपको जैन धर्म की रेसिपी तैयार होगी। तो दुनिया के लोग तो एक्चुअली जैन धर्म को फॉलो करते ही है, क्योंकि अलग अलग धर्म को तो मानते हैं ना, बट वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं। अब उनके पास वो रेसिपी का मतलब उनको हलवे का, या तो किसी के पास घी है, किसी के पास शक्कर है, किसी के पास आटा है, किसी के पास पानी है, पर हमारे पास पूरा पूरा हलवा तैयार है, खाओ और मौज करो। जी जी, शकुन जी को प्रश्न है। शकुन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जी शकुन जी। ध्रुव, हाँ ध्रुव जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये समझना चाह रही थी कि आज के टाइम में तो फिर ये सूत्रों का कितना महत्व बच्चों के लिए हो सकता है, मतलब उनको सिखाने में।
तो अभी ना सूत्रों के अंदर एक्चुअली दो परंपराएं हैं, स्थानकवासी डेरावासी। तो डेरावासी में आई थिंक वो सूत्र आगम तो नहीं पढ़ते हैं, पर जो दूसरे सूत्र पढ़ते हैं वो दूसरे सूत्र भी इतने सारे कि वो पढ़ते पढ़ते आई थिंक जीवन निकल जाएगा बहुत लोगों का। तो मेरा ऐसा मानना है, मतलब पर्सनली मैं बोलूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस धर्म के अंदर था ना, तो पहले मेरे को ना थोकड़ों में, थोकड़े यानी तत्व जो होता है ना, तत्व यानी कैसे मैं बोलूं, जैसे 25 बोल होता है, नव तत्व होता है, जीव विचार होता है, सब तरह का गमा अलग अलग होते हैं। पर मेरे को उसमें बहुत ज्यादा रुचि थी, मेरे को स्वाध्याय सूत्र बहुत बोरिंग लगता है, मैंने कहा ये क्या है, बहुत बोरिंग, मजा नहीं आ रहा। पर जैसे मेरे को उसकी रुचि लगी ना, तो वो सारी रुचि बहुत कम हो गई। तो मेरी लाइफ में अगर मैं किसी भी चीज को मेरा काइंड ऑफ बेस मानता हूँ, अगर मेरी लाइफ में मैंने इतना सा भी कुछ किया है या आगे कुछ इतना सा भी करूंगा, उसका मेरा बेस तो शास्त्र और सूत्र ही है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सूत्र याद करवाने हैं। बट दिक्कत क्या होती है ना, कि हम सूत्र केवल याद करवाते हैं, उसमें मजा नहीं आता, बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आप तो अभी आप बड़े हो गए, ठीक है, अभी आपको बहुत रुचि है, पर एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो भी समझ लेता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जब तक बच्चा 13 साल का नहीं होता, टीनेज में नहीं आता, या फिर जब आप 45 के ऊपर निकल जाते हो, तब तक ये एज में काफी इंसान समझदार होता है और बात मान लेता है बड़ों की। पर 13 से जब वो ऊपर निकलता है ना, वो जो टीनेज के हार्मोन्स आते हैं ना, वो सब क्वेश्चंस क्रिएट करने लग जाते हैं, बोले मैं क्यों करूं, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा, बहुत बोर मार रहा है, फिर वो काम करना छोड़ देता है। तो समझाना है, लॉजिक के साथ समझाना है, तर्कों के साथ समझाना है, पर ये सारी बातें बाद में, पहले उनको श्रद्धा करवानी पड़ेगी धर्म पे, कि जब तक उसको भगवान की तरफ पे श्रद्धा ही नहीं है, वो भगवान की वाणी को मानेगा ही क्यों। आप क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आपको भगवान पे श्रद्धा है, पहले उसको श्रद्धा होगी तो आगे की बात। और आगे में आता है नत्थि चरितम समित विगुणम, कि श्रद्धा के बिना तो साधु बना भी नहीं टिकता, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच ध्रुव जी, सभी श्रोताओं के सभी प्रश्नों का बहुत ही सटीक तरीके से उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस कार्य के लिए इस युवा उम्र में तत्पर हैं, वो वाकई सराहनीय है। द जैन फाउंडेशन आपको आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता है तथा उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। हमारे साथ आप जैन टॉक्स में जुड़े, आपका कीमती समय आपने दिया, उस बदल हमारे जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और पुनः हम इस तरह ही वापस जैन फाउंडेशन के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें ध्रुव जी से मिलेंगे। जी ध्रुव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपसे एक निवेदन था सबसे, अगर 1-2 मिनट आप प्लीज बात करने की कोशिश कीजिएगा। आप में से अगर किसी को भी लाइक थोड़ा सा इंटरेस्ट है रिगार्डिंग धर्म, नो डाउट थोड़ा नहीं बहुत इंटरेस्ट है, तभी आप यहाँ पे पधारे हैं। बट एक कैंप होने वाला है मुंबई में, YTY कैंप, यथार्थ टू यूथार्थ, जिसके अंदर ये सारे सेशन, जैसे ये जो कवर हुआ ना यहाँ पे बत्तू साहब में से, बहुत सारे सेशन होने वाले हैं जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो हमारी इंटेलेक्चुअल लाइफ को, इमोशनल लाइफ को, मेंटल लाइफ को और फिजिकल लाइफ को एक पूरा एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो वो कैंप वेरी सून 26, 27, 28 मेरे को मुंबई में होने वाला है। एंड मुंबई में आई थिंक आप लोग में से बहुत होंगे, एक नाईगांव करके एक स्टेशन है, नाईगांव, उसके पास में एक पुण्यधाम करके एक बहुत बड़ा सा तीर्थ है, वहां पे कैंप होने वाला है। धर्म असेंबली के जो भी यूथ टीम मेंबर्स है, सारे के सारे लगभग वहां पे आएंगे। पूरा का पूरा सेशन यूथ से ही होने वाला है, बड़े भी रहेंगे साथ में नो डाउट, पर मेनली जो स्पीकर्स है वो सारे यूथ है, मैनेजमेंट यूथ है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट विल बी फॉर यूथ ओनली। सेशन सबके लिए होंगे, बट जो मैनेजमेंट है, जो चीजें, जो कंसेप्ट है, वो यूथ वाले रहेंगे ऐसा। और जो यूथ को समझ में आ जाएगा वो बड़ों को तो 100% समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यूथ को समझाना इज आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग राइट नाउ। तो वो कैंप होने वाला है, तो आप लोग प्लीज आने की कोशिश कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप इफ पॉसिबल यहाँ पे सब ग्रुप का लिंक डाल सकते हैं, फिर कैसे शेयर कर सकते हैं भैया इन्फॉर्मेशन? जी, आप चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल सकते हैं। सो बेसिकली वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर आपका मैसेज भी डालना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो दृष्टि एक बार आप मैसेज और नंबर डाल दीजिए ना, दृष्टि अगर नयन भैया जो भी यहाँ पे हैं, एक बार आप कर दीजिए ना। जी जी। सो थैंक यू सो मच ध्रुव जी। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे, और विराम देने से पहले हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना करेंगे। और पुनः हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे जैन टॉक्स के लिए। हमारा जैन टॉक्स मंथ के 2nd और 4th फ्राइडे को होगा। सो आप ये ध्यान में रखिए और जरूर जैन फाउंडेशन की जैन टॉक सीरीज के अंदर जुड़िए। हम शुक्रवार को एक नए वक्ता के साथ जैन टॉक्स पे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।
कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्तिवे सव्व भुवेषु वैरम मज्जन केणे सर्वथा सौ सुखीथा हो पापना कोई आचरो राग द्वेष ते मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेंद्र। चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आ चुका है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं जी। तो इसी के साथ हम आज की सेशन को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।